बीजेपी अब तक क्यों नहीं चुन पाई राष्ट्रीय अध्यक्ष? 10 राज्य बने अध्यक्ष शून्य में रोड़ा, सारे हथियार हुए ढेर तो मोदी ने संभाला मोर्चा। नया अध्यक्ष बंगाल तमिलनाडु में जीत दिलाने वाला होगा। 4 जून 2024 के बाद से शायद बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमित शाह की जोड़ी अपने सबसे कमजोर दौर में है, क्योंकि साल भर से ज्यादा हो चुका है बीजेपी अपना नया अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। बीजेपी जानबूझकर देरी कर रही है या उस इंसान की तलाश अब तक नहीं हो पाई है जो पार्टी को चला सके, मोदी शाह के साथ संघ भी सामंजस्य संघ के साथ भी बिठा सके। ये सारे सवाल इस वक्त सियासी दुनिया में हलचल पैदा किए हुए हैं और इसी हलचल पर विराम लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। तरकश के सारे तीर जो नहीं कर पाए उसे मोदी ने करने की ठाना है। दरअसल बीजेपी के अध्यक्ष को चुनने में समस्या छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी है। 1-2 राज्य रोड़ा नहीं है बल्कि 10 राज्य रोड़ा बने हैं। मोदी के गृह राज्य से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल से लेकर हिमाचल और तेलंगाना में भी अब तक प्रदेश अध्यक्षों के नाम पर बीजेपी मोहर लगाने में नाकामयाब रही है। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और एक ही बैठक में आधे से ज्यादा राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नाम पर मोहर भी लगने की खबर निकलकर सामने आ रही है। अब इन प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव राज्यों में क्यों नहीं हो रहा था, कौन आंख दिखा रहा था, कौन नाराजगी जाहिर कर रहा था, अब उस बात से शायद फर्क नहीं पड़ता और माना जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में इन नामों का ऐलान भी किया जा सकता है। बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम फाइनल करने में इसलिए भी परेशानी हो रही है क्योंकि जिसे भी मौजूदा वक्त में अध्यक्ष बनाया जाएगा उसी के नेतृत्व में पार्टी अगला लोकसभा का चुनाव भी लड़ेगी। इसके लिए प्रदेशों में भी ऐसे अध्यक्षों को चुनना जरूरी हो जाता है जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मिलकर काम कर सकें। अब ऐसे में सवाल उठता है, जब 2023 में जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा था तो फिर राज्यों में संगठनों के चुनावों में इतनी देरी क्यों की गई? इस सवाल का जवाब मिलता है 4 जून 2024 के दिन आए नतीजों में, जब बीजेपी को महज 240 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। इसके पीछे एक बड़ी वजह आरएसएस की नाराजगी को भी बताया गया जो कि खुद जेपी नड्डा के बयान से पैदा हुई थी। हालांकि लोकसभा चुनावों की वजह से नड्डा को एक्सटेंशन दिया गया था, लेकिन लोकसभा के चुनावों को भी अब साल भर लगभग होने वाला है और फिर भी बीजेपी राज्यों में संगठन का चुनाव करने में असफल रही है। उसके पीछे जाति का समीकरण एक बड़ी समस्या हो सकता है। जैसे यूपी में ही पार्टी असमंजस्य की स्थिति में है कि किसी दलित या पिछड़े के हाथ में कमान सौंपी जाए या फिर स्वर्ण पर दांव खेला जाए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनावों के नतीजों ने बीजेपी के लिए हर लिहाज से कठिनाई पैदा कर दी है। अब इस कठिनाई का ही हल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद मैदान में उतरना पड़ा है और उम्मीद है मोदी की बैठक के बाद कुछ राज्यों के अध्यक्षों के नाम फाइनल हो सकते हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष इतना जरूरी क्यों है वो भी आपका यहाँ समझ लेना जरूरी हो जाता है। दरअसल बीजेपी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल बनाना पड़ता है जिसके सदस्य राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषद के सदस्य होते हैं। इसमें राज्यों की राष्ट्रीय परिषद की हिस्सेदारी करीब 50% होती है। ऐसे में जब तक संगठन चुनाव नहीं होते तब तक ना तो राष्ट्रीय परिषद का कोटा भरा जा सकेगा और ना ही निर्वाचक मंडल ही बनाया जा सकेगा। इसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री को मैदान में उतरना पड़ा है, क्योंकि जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी बीजेपी का अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा और जब तक अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा तब तक पार्टी की दशा और दिशा पैर नहीं हो पाएगी, क्योंकि पार्टी को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो भाजपा को और ज्यादा विस्तार दे सके, संघ और मोदी की पसंद के हिसाब से काम कर सके। इसके अलावा विपक्ष की भी काट खोद सके। जिस तरीके के नैरेटिव विपक्ष बनाता है उनकी काट भी होना उनके पास जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक बार फिर से देश में चुनावी समर शुरू होने वाला है। इसी साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं। 2026 में केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल बीजेपी का सारा फोकस इन्हीं राज्यों के समीकरणों पर है, क्योंकि बिहार, असम को अगर बीजेपी साध लेगी
तो वहीं बंगाल, केरल, तमिलनाडु में आज तक बीजेपी खाता नहीं खोल पाई। हालांकि तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन जरूर किया गया है, लेकिन जो बीजेपी का नया अध्यक्ष होगा वो ऐसा हो जो तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ कदम ताल कर सके। बंगाल में जिस तरह का माहौल बनाया गया है उसे भुनाना भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। और केरल में तो बीजेपी के पास अभी एक ही सांसद है, वो भी 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनकर आया है। तो राज्यों में नए अध्यक्षों और बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये लिटमस टेस्ट होगा। इसीलिए बीजेपी नड्डा की जगह एक बेहद मजबूत चेहरे को कमान सौंपना चाहती है, जो पार्टी के जनाधार को उन राज्यों में धार दे सके जहां बीजेपी अब तक अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो राज्य अध्यक्ष के चुनाव में रोड़ा बने हैं उनके अध्यक्षों का ऐलान कब तक हो पाता है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।